मैं जय कृष्ण गोस्वामी सत्तू पहलवान और लक्कर पहलवान का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक सत्तू पहलवान रहता था। सत्तू पहलवान 1 क्विंटल सत्तू को किसी पोखर में घोर देता था और सारा पी जाता था। सत्तू पहलवान बड़े बड़े शहर में अपना कुश्ती करता था, मल्लयुद्ध करता था। धीरे धीरे सत्तू पहलवान का जोड़ा कोई था ही नहीं जिससे वो कुश्ती लड़ता। अब सत्तू पहलवान अपना जोड़ा खोने लगा। खोते खोते एक राज से दूसरे राज से चला गया। उस राज में एक लक्कर पहलवान रहता था। लक्कर पहलवान का काम था कि जंगल जाता था और 700 गाड़ी पे लकड़ी काट करके बोझ देता था और अपना कंधा लगा देता था। 700 गाड़ी लकड़ी को खींच करके अपना घर लाता था और उसे बेच करके अपने बाल बच्चे का गुजारा करता था। अब सत्तू पहलवान मन ही मन सोचने लगा कि मैं लक्कर पहलवान से लड़ने के लिए जाऊंगा। अब सत्तू पहलवान ने क्या काम किया, 1 क्विंटल सत्वा ले लिया और चल दिया। जाते जाते जिस राज में लक्कर पहलवान रहता था उस राज में पहुंच गया। पहुंचने के बाद बोला, अब तो मैं लक्कर पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा ही, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ। एक पोखर में 1 क्विंटल सत्वा घोर दिया और सारा सत्वा को पी गया। पीने के बाद पोखर पे एक पीपल का पेड़ था, वहाँ सो गया। सोने के बाद जब उसका नींद पूरा हो गया तो नींद पूरा होने के बाद जब वो जगा तो वहाँ का लोग से पूछने लगा, मुझे लक्कर पहलवान के यहाँ जाना है। तो लोग ने उसे रास्ता बता दिया, यही घर लक्कर पहलवान का है, आप लक्कर पहलवान के यहाँ जा सकते हैं। लक्कर पहलवान के यहाँ जब वो सत्तू पहलवान पहुँच गया तो वो देख रहा है लक्कर पहलवान के दरवाजे पे एक तार का पेड़ बहुत बड़ा है। तो बोला, कोई है, मैं लक्कर पहलवान से मिलना चाहता हूँ। उधर से लक्कर पहलवान का बेटी घर से निकला। बोला, आप कौन है? बोला, मैं सत्तू पहलवान हूँ, मैं लक्कर पहलवान से मैं कुश्ती लड़ने आया हूँ। बोला, लक्कर पहलवान से आप कुश्ती लड़िएगा? बोला, हाँ, मैं लक्कर पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा। बोला, लक्कर पहलवान जो जंगल जाता है और 700 गाड़ी ले करके जाता है और 700 गाड़ी पे लकड़ी काट करके बोझ देता है और उसे जब लकड़ी हो जाता है 700 गाड़ी पे तो उसे अपने कंधे पे लगा करके खींच करके ले आता है और वो बेच करके हम लोगों को खिलाता है। तो सत्तू पहलवान बोला, बेटी ये तार का पेन मुझे दे दो। बोला, अरे पहलवान, सत्तू पहलवान, इस पेड़ के लिए तो मेरे माँ बाप में रोज लड़ाई होता है। मेरा बाप कहता है मैं इसे हल चलाने के लिए लाठी बनाऊंगा और मेरा माँ कहता है मैं दाल घटनी बनाऊंगा। इसका दोनों का तो झगड़ा आज 6 महीना से चल रहा है। जब मेरा बाप जंगल से 700 लकड़ी का गाड़ी लेकर के आता है तो मेरा माँ उसे खाना देता है और दाल नहीं घटा रहता है तो मेरा बाप बोलता है कि दाल क्यों न घटा गया। तो मेरा माँ बोलता है तो मैं इस तार का पेड़ का दाल घटनी बनाऊंगा। मेरा बाप कहता है नहीं, मैं इसे हल चलाने वाला डंडा बनाऊंगा। तो मेरे माँ बाप में तो आज 6 महीने से लड़ाई हो रहा है और उस बीच में तुम फंस रहे हो जो ये तार का पेड़ मुझे दे दो। अब सत्तू पहलवान मन ही मन सोचने लगा, अरे
मैं सत्तो पहलवान और वो लक्कर पहलवान जो कि 700 कारी को खींच करके जंगल से ले आता है। और इसकी घरवाली कैसा है जो इस तार का पेड़ का दलघटनी बनाएगा। और सत्तो पहलवान कैसा है, लक्कर पहलवान कैसा है जो इसका हल चलाने वाला डंडा बनाएगा। ठीक है, मैं जंगल ही जाता हूँ और उधरे लक्कर पहलवान से मैं लड़ जाऊँगा। उधर लक्कर पहलवान 700 गाड़ी पे लकड़ी बोझ करके खींचता हुआ आ रहा था। अब सत्तो पहलवान ने बोला, मैं इससे कैसे बोलूं कि मैं लड़ूंगा। उन्होंने क्या काम किया, पीछे से लकड़ी को पकड़ करके खींचने लगा। लक्कर खलीफा ने सोचा कहीं वोट में तो मेरा गाड़ी नहीं फंस गया। कुदाली लिया और पीछे चल दिया। पीछे चलने के बाद देखता है कि एक व्यक्ति मेरा लकड़ी को पकड़ रखा है। उसे बोला, अरे भाई तू कौन हो? बोला, अरे भाई मैं सत्तो पहलवान हूँ। बोला, अरे सत्तो पहलवान है तो तू क्या चाहता है? बोला, मेरा जोड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तेरा नाम सुन कर के आया हूँ, तू लक्कर पहलवान है, मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। बोला, ठीक है, तू अगर हमसे कुश्ती लड़ेगा तो ठीक है, लड़ जाओ, लेकिन देखने वाला भी कोई होना चाहिए। बोला, हाँ ठीक है, देखने वाला भी कोई होना चाहिए। तो उधर से एक बुढ़िया अपने माथे पे चूल्हा लेकर के हाथ पे रोटी बेलता हुआ उधर से आ रहा है। बोला, देख रहा है वो बुढ़िया आ रहा है, वही बुढ़िया हम दोनों का कुश्ती को देखेगा। सत्तो पहलवान और लक्कर पहलवान बोला, ए माताराम, हम दोनों, एक सत्तो पहलवान है और एक लक्कर पहलवान है, हम दोनों कुश्ती लड़ते हैं, आप ज़रा देख लीजिए। वो बुढ़िया बोला, बेटा मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरा बेटा भेड़ चराने गया है, उसे खाना अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए तो मैं अपने माथे पे चूल्हा ले लिया हूँ और हाथ से रोटी बनाते जाता हूँ और जा रहा हूँ। अगर तुझे लड़ना है तो एक हाथ से मैं रोटी बनाता हूँ, एक हाथ पे तुम दोनों कुश्ती लड़ो। अब सत्तो पहलवान और लक्कर पहलवान दोनों एक हाथ पे कुश्ती लड़ने लगा और बुढ़िया एक हाथ से रोटी बना करके अपने सर पे सेक करके अपने खोंछा में रखते जाता था। अब जब बुढ़िया अपने बेटे के आसपास पहुंच गया तो उसका बेटा ने देखा, अरे ये कौन सा राक्षसनी, इतना बड़ा राक्षसनी जो कि दो पहलवान को हाथ पे कुश्ती लड़ाते आ रहा है और एक हाथ से रोटी बनाते आ रहा है और खोंछा में रोटी रखते आ रहा है, ये तो हमें भी खा जाएगा। उसका बेटा ने क्या काम किया, 700 भेड़ को कम्बल में बांध लिया और वहाँ से भाग निकला। भाग निकलने के बाद जब वो 700 भेड़ को कम्बल में बांध करके वहाँ से भागने लगा तो चील ने क्या काम किया, 700 भेड़ को ऊपर से ही नोच लिया और ऊपर उड़ गया। अब चील 700 भेड़ को लेकर के उड़ने लगा। वह उसी राज में राजा की स्त्री अपने छत पे खाट बिछा करके 4 नाल चितंगा सो रहा था और रानी झरनी से उसका बाल को झाड़ रहा था। उस चिल के चोंच से 700 भेड़ छूट गया, उस रानी की आँख में जा गिरा। रानी के आँख में 700 भेड़ जा गिरा। रानी ने हाथ से अपना आँख को ऐसे मलने लगा और अपने दासी से बोला, ये दासी मेरे आँख में देखो कीड़ा पड़ गया, ज़रा इस कीड़े को निकाल देना। दासी ने क्या किया, अपने आँचर को हाथ से रगड़ दिया और उसे एक बत्ती बना लिया और
और उस बत्ती के सहारे सारे भेड़ को निकालते गया। भेड़ भमियाते हुए छत से नीचे कूदता गया। अब आप ही बताइए, जो इसमें सबसे बड़ा ताकतवर और पहलवान कौन है? सत्तू पहलवान और लक्कर पहलवान का कहानी समाप्त।